आज आपको इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है मिसलेनियस एनसीईआरटी का। कोई भी एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है कोई भी चैप्टर का, अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो काफी डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंटीग्रेशन का है ना। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x - x³ dx। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप तो पहले भी आपको बतला चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको जब आप कॉमन लीजिएगा x तो ये बचेगा 1 - x² dx। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको आप लेट कर लीजिए, लेट 1/x and 1 - x² इज इक्वल टू a/x प्लस bx प्लस c/1 - x²। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड आप इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं ये देखिए, लिखिए 1/x and 1 - x and 1 + x। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। दूसरा मेथड है आप इसको डिवाइड करके भी अलग अलग पार्ट्स पे चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में यूज कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बतला रहा हूं, आप इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर हम लोग फर्दर जाते हैं लास्ट तक सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है ना, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। तो आपको मैं वहां तक क्वेश्चन को बता दूंगा जहां से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मिसलेनियस से पहले सारे एक्सरसाइज आपने कर लिए हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन है dx by √x + a and plus √x + b। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रेशनलाइज करेंगे ना। dx by √x + a plus √x + b into √x + a minus √x + b by √x + a minus √x + b। ओके, अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो खैर इनटू में रहेगा, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं जी √x + a minus √x + b into dx। and if you will solve it you get this is in the form of a plus b and a minus b, and you know a plus b into a minus b is equal to a² minus b²। so if you will square of √x + a to the whole square minus √x + b to the whole square। यहां पे बहुत ही बारीकी से आपको स्क्वायर करना होगा। इफ यू विल स्क्वायर इट यू गेट √x + a minus √x + b of dx divided by, if you will square it you get x + a and minus x + b। so after solving you get x + a minus √x + b, it becomes x will be cancelled, so here left a minus b dx। now you can solve very easily because a minus b is constant, तो ये बाहर आ जाएगा 1/a minus b। अंदर में क्या बचेगा जी, x + a minus x + b dx। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, जहां पे भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताइएगा, आपको मैं बतला दूंगा। उम्मीद करते हैं इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला चीज है। जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आपको सफलता हासिल नहीं होगी। मेहनत का कोई भी दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। समझ गए बच्चों। फाइंड 1/इंटीग्रेशन ऑफ x √ax minus x² and dx। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिए। इसको बहुत तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका आप समझिए
कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे कि ये इजिली सॉल्व हो जाए ना। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 बाय ये तो एक्स रहेगा जी, यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर यहां पे बचेगा a बाई एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब ये dx ऊपर में चला गया, बताइए यहां से एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो एक्स बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, अंदर में बचेगा a बाई एक्स माइनस 1 dx। अब यहां से क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, लेट कीजिए a बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y। इफ यू विल डिफरेंशिएट इट यू गेट माइनस a बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। अब यहां से आप dx का वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई माइनस a। नाउ पुट इट, अब इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे जी, तो dx का वैल्यू क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर dy बाई माइनस ए। आप चाहे तो माइनस ए को बाहर भी कर सकते हैं, माइनस 1 बाई ए, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको तो आप माने हैं y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 1 बाई ए आ गया और ये आ जाएगा y का पावर माइनस 1 बाई 2 dy। इसके बाद इंटीग्रेट करके y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर हो गया। मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। हर चीज में मेहनत है, हर कोई भी काम आप करते हैं छोटा बड़ा नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। टाइम बहुत कम है, आप क्वेश्चन बनाते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन बनाना छोड़ दीजिएगा आपको मुश्किल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये एक्स स्क्वायर है जी, एक्स टू द पावर 4 है प्लस 1 है का पावर 3 बाई 4 है dx, है ना। यहां पर भी कुछ हम लोग मान लेते हैं, इसको सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, यहां से आप एक्स पावर 4 कॉमन लीजिए तो ये बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 और पावर 3 बाई 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक ही मेथड से बनता है बाबू। 1 बाय यहां से एक्स पावर 4 3 बाई 4 कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर क्यूब आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 का पावर 3 बाई 4 dx। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाय एक्स पावर 5 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 का पावर 3 बाई 4 dx। यहां से आप क्या कीजिए, मान लीजिए ना, लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू y। अगर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस 4 बाई एक्स पावर 5 इज इक्वल टू dy बाई dx। dx का वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे में गलती कर जाते हैं कॉमन लेने में। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, 5 में है फाइंड dx बाय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुसीबत तो आते जाते रहती है। प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 3, एक्स टू द पावर 1 बाय 3, ठीक है। यहां से आप कॉमन ले लीजिए एक्स टू द पावर 1 बाय 2, ठीक है ना। dx बाय, अगर यहां से कॉमन हम लोग लेते हैं जी एक्स टू पावर 1 बाय 2 तो यहां बचेगा 1 प्लस, अगर आप 1 बाय 2 ले रहे हैं कॉमन तो यहां पे क्या बच जाएगा, एक्स टू द पावर 1 बाय 2 यानी कि एक्स पावर 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2, सॉरी 1 बाय 3 कॉमन ले लो तो यहां पे बच जाएगा 1 बाय 3 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा dx बाय एक्स टू द पावर 1 बाय 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस, ये एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस 2 यानी एक्स टू द पावर 1 बाय 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं x टू द पावर 1 बाय 6 इज इक्वल टू t। क्या मानते हैं जी, x टू द पावर 1 बाय 6 इज इक्वल टू, आप मान लीजिए t आया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर 1 बाय 6 है, ये t माने है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय 6 a टू पावर 1 बाय 6 माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है।
1/6 एक्स पावर क्या आ जाएगा जी, -5/6, ठीक है। ये आ जाएगा dt/dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा dt/x का पावर -5/6 इंटू 6, तो इसको जब ऊपर लगेगा 6 इंटू एक्स पावर 5/6 इंटू dt, तो इसको हम लोग t माने थे, आ जाएगा 6t का पावर 5 dt। तो हम लोग x पावर 1/3 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी। x पावर 1/3 अगर लेते हैं यहां से वैल्यू, तो x पावर 1/6 जो है वो t है, तो x पावर कितना था जी, 1/3, तो x पावर 1/3 क्या हो जाएगा मेरा, x पावर 1/3 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा x पावर 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये x पावर 1/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी x पावर 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर। इसको मिटा सकते हैं, इधर हम लिखते हैं। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए सबका, इसके बाद से अब इसका वैल्यू आ गया मेरा, dx का वैल्यू कितना आ गया जी, 6t का पावर 5 dt, और ये वाला आ गया जी टी स्क्वायर प्लस इसको हम लोग माने सर टी 1 प्लस टी, तो ये तो कट जाएगा टी स्क्वायर टी क्यूब, ऊपर में आ गया 6 टी क्यूब बाय 1 प्लस टी डी टी, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस टी से टी क्यूब को, तो कितना बार मिल जाएगा, टी स्क्वायर से टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस कीजिएगा माइनस टी स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस टी से माइनस टी स्क्वायर -1, ये कैंसर, तो ये +1 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद से हम बता रहे हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/1 प्लस टी डी टी। इसके बाद आप अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लंबा जाता है, दिखने में छोटा है लेकिन सॉल्यूशन इसका थोड़ा लंबा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 5x बाय x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx ना, तो इसको आप पार्शियल से बनाइएगा तो बन जाएगा, मान के चलिएगा 5x बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं जी, तो होता है 5x बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस 1 आ जाएगा बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये सब कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 5x, इधर हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बी एक्स लीजिएगा तो b प्लस सी, और c आ जाएगा प्लस 9 प्लस सी। इफ यू विल कंपेयर बोथ साइड यू गेट a प्लस बी 0 आ जाएगा, b प्लस सी 5 आ जाएगा, और 9a प्लस सी 0 हो जाएगा ना। अभी सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से a का वैल्यू माइनस बी आ गया, b का वैल्यू माइनस ए आ गया, तो माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, -10a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू -1/2, a का वैल्यू -1/2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 1/2, b का वैल्यू 1/2, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - 1/2 यानी कि 9/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। 7 नंबर हो गया। कभी तो कभी दिल में लगेगी, तेरे बिना भी दिल लागे नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में क्वेश्चन है e to the power 5 log x minus e to the power
4 log x बाय e to the power 3 log x माइनस e to the power 2 log d। ये देखने में टफ है, लेकिन एक मैं बताता हूं कि e to the power 5 log x को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है जी, e to the power 5 log x को आप लिख सकते हैं e to the power log x over 5। ये log का प्रॉपर्टी होता है कि log a to the power m है तो m log a होता है, तो इस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं जी। अब e का पावर log के टर्म में कुछ भी होता है, इसका वैल्यू x पावर 5 होता है। कैसे होता है ये समझिए। हम लोग मान लेते हैं e का पावर log x to the power 5 is equal to y है। इफ यू टेक log both side you get log of e to the power log x to the power 5 is equal to log y। अब ये log पावर है वो बगल में आ जाएगा जी, तो log x पावर 5, ये log e बचेगा इज इक्वल टू log y। log e का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो log x पावर 5 इज इक्वल टू क्या बचेगा log y। इफ यू कंपेयर बोथ साइड यू गेट x पावर 5 इज इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी x पावर 5। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x का पावर 5 लिखेंगे माइनस x पावर 4 लिखेंगे, इसको x पावर 3 लिखेंगे और इसको x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कोई संदेह, कोई डाउट? कुछ नहीं। अब इन सब में कॉमन हम लोग क्या लेंगे बालक, x पावर 4 लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा बाबा x माइनस 1, x स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 dx, इसको आंसर हो जाएगा। बचेगा क्या बाबा जी का, कुछ नहीं, x to 3y plus c, कंप्लीट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाना है, बनते जाएगा। 9 नंबर में क्वेश्चन है cos x बाय अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx ना। अगर आप sin x को मानते हैं y, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है तो इजीली बना सकते हैं। लेट sin x इक्वल टू y, sin x का डिफरेंशिएशन cos x बाबू, ठीक है, पुट कर दीजिए, ऊपर में dy आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, फार्मूला में बन जाएगा, बहुत ही आसान है। 9 के बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 थोड़ा बहुत मजेदार है। साइन का पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी ना। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग चेंज करते हैं जी, ऊपर वाले को लिख सकते हैं सबसे पहले साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो बालक, क्या हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x और साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला था 8 9 में पढ़ना था, आप देख लीजिएगा। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो यही चीज आएगा। इसको फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना। इसका वैल्यू 1 होता है जी, आप लोग जानते हैं। यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू भी 1 होता है, तो आगे बढ़ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू ये आ गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कट गया ना जी, ये बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी। इसका भी फार्मूला होता है माइनस कॉस 2x
आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। चलिए एग्जांपल नंबर 11 पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 1 बाय cos x plus a and cos x plus b dx। ठीक है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा वो चैप्टर आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। ये देखने से डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है आपको मुश्किल लगेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसमें बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। बस आपको एक चीज करना है कि साइन a माइनस बी से ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो कांस्टेंट है ना जी, इसको बाहर कर देते हैं। काहे के लिए अंदर ले जाओगे, सब चीज को अंदर ले जाएगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ना। साइन a माइनस बी है, अब इसको साइन a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख सकते हैं जी, डिवाइडेड बाय cos x। ये पहला एक्सरसाइज में भी था क्वेश्चन, लग रहा वहां पे माइनस करके था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको साइन a माइनस बी में तोड़िएगा तो ऊपर में आ जाएगा साइन x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी माइनस कॉस x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी डिवाइडेड बाय cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। अगर आप सेपरेट डिवाइड कर दीजिएगा जी, बाहर में तो 1 बाय साइन ए माइनस बी है ही, सेपरेटली आप डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहां से cos कटेगा, साइन में cos बचेगा, तो ये आ जाएगा tan x प्लस ए dx और दूसरा में आपका बच जाएगा tan x प्लस बी dx। फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। एक्स क्यूब इसको आप लिख सकते हैं जी 1 माइनस एक्स टू और 4 का होल स्क्वायर डी, इसको मान लीजिए एक्स पावर 4 का वाई, तो 4x क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा जी, डी वाई बाई 4 वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, ये आ जाएगा डी वाई, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आगे, 12 भी बन जाएगा आपका। दीवाने हो 13 भी उम्मीद करते बन जाएगा। 14 नंबर में थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्टी हो सकती है। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। इसको करना कुछ नहीं, पार्शियल से ही हम लोग यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर को हम लोग y मान लेते हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जी, ये वो वाला नहीं सब्स्टिट्यूशन वाला है, बस ऐसे मान लिए। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई प्लस 4 एंड बी वाई प्लस 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी वाई एंड 4a प्लस बी। कंपेयर कीजिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस कर दीजिए ना,
तो ए माइनस माइनस थ्री है, ये खत्म हो जाएगा -1। तो ए का वैल्यू 1/3, तो भैया बी का वैल्यू -1/3। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ए का वैल्यू 1/3 आ गया, तो 1/3 1/x² + 1 dx हो जाएगा -1/3 1/x² + 4 फार्मूला में यूज कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। ये 14 नंबर था, 15 नंबर में बता ही देते हैं। cos cube x e⁻ log sin x। तो आपको बताया e का पावर कुछ भी रहता है तो वो तो सिर्फ sin x बचेगा जी। अब इस cos x को y मान लीजिए, तो माइनस sin x dx = dy, तो माइनस y का पावर क्यूब dy, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आज 15 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बताएंगे। इसी तरह से मिसलेनियस मोटा मोटी 45 या 55 क्वेश्चन है जो 3 क्लास में कंप्लीट करवाएंगे ना। आगे और डिफिकल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपको सीबीएसई का तो बोर्ड का एग्जाम मई में कर दिया है, मई में होगा एग्जाम आप लोग का। लेकिन अगर आप निरंतर प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लगातार, तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिए। वहां पे निरंतर आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स में आते हैं क्वेश्चन प्राय, वो सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और बतलाऊंगा एक एक करके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी डाउट हो, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखें ये प्रॉब्लम है, आपको उसी कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई सॉल्व क्वेश्चन के साथ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको इतनी सुविधा मिल रही है, हम लोग का टाइम था जब हम लोग पैसा दे के पढ़ते थे, हालांकि उस टाइम का फीस बहुत कम था, लेकिन इतनी सुविधा नहीं थी कि आप YouTube में जाके या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। आप मोबाइल दिन भर चलाते हैं ना जी, फेसबुक इंस्टाग्राम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी चलाते होंगे आप लोग, आपको सिर्फ YouTube में वीडियो मिल रहा है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप घर बैठे बैठे आप कहीं भी रहते हैं, आप एक गांव में रहते हैं, दूर दराज जगह में रहते हैं जहां पे ट्यूशन का सुविधा नहीं है, वहां बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव होना होगा और आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। हम लोग के टाइम में हम लोग 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई करते थे, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस से। कोई व्हीकल नहीं होता था, कोई साइकिल नहीं होता था। आप लोग के पास इतना सुविधा है, मोबाइल है भैया, यूट्यूब खोलो, फलना चल रहा, फलना क्वेश्चन में दिक्कत है, आप सेंड करो उसको, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं। जो आपका डाटा भरवाने में 1 महीना में लगता है, पर दिन आपको अगर एवरीडे 1.5 GB मिल रहा है, तो 1.5 GB आप थोड़ी ना कोई चीज में खर्च करते होंगे। अब पढ़ने के अगर आप शौकीन हैं तो 1.5 GB तो बहुत है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।